अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे जी न्यूरॉन को। आज का टॉपिक न्यूरॉन है हमारा, और न्यूरॉन की डेफिनेशन देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको देखेंगे। इसके साथ साथ उन पार्ट्स के जो कौन कौन से फंक्शंस हैं उनको देखेंगे। इसके साथ साथ इसके बाद जो हमारा होगा टॉपिक, वो इसकी टाइप्स को भी देखेंगे, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और वो टाइप्स किस तरह से काम करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम न्यूरॉन की डेफिनेशन को देखेंगे ताकि हमारी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन है वो अभी से हो जाए, हमें पता हो कि न्यूरॉन बेसिकली होता क्या है। जब न्यूरॉन का पता होगा, इसकी डेफिनेशन का पता होगा, तो हम बाकी इसकी जो चीज़ें हैं समझना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन है। न्यूरॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा जो बॉडी का सारा एक सिस्टम है उसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। उस नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको न्यूरॉन बोलते हैं। यानी कि न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम को डेवलप करने में अपना रोल प्ले करता है, डेवलप करता है नर्वस सिस्टम को। इसके साथ साथ उसको फंक्शन करने में हेल्प करता है। यानी कि नर्वस सिस्टम हमारा जो फंक्शन कर रहा होता है वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है न्यूरॉन पर। इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम बोला गया है न्यूरॉन को। एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा यहाँ पर, हाँ जी ठीक है, राइट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। अच्छा, अब थोड़ी सी इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। न्यूरॉन्स आर द सेल्स इन आवर बॉडी दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब इसके वर्क की बात कर लेते हैं, इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। हम जो इन्वायरमेंट से सेंस लेते हैं वो न्यूरॉन्स रिसीव करते हैं, उसके बाद उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और फिर आगे पहुंचा देते हैं। आगे अगले वाले न्यूरॉन को या मोटर न्यूरॉन्स को दे देते हैं, ठीक है। यानी कि अगले न्यूरॉन्स को दे देते हैं, वो न्यूरॉन इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देता है, फिर नर्वस सिस्टम से दोबारा से पैगाम आता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है। तो वो टाइप्स में हम देखेंगे कैसे काम करता है। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में। याद रखिएगा, दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक केमिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आ रहा होता है ना, एक न्यूरॉन, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में होगा। जब जिस वक्त वो दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट कर रहा होगा, वहां पर जो ट्रांसमिशन होती है वो केमिकल की फॉर्म में होती है, उसको केमिकल सिग्नल बोलते हैं। अच्छा, ये भी हम देखेंगे जब इन दोनों को हम कम्युनिकेशन को चेक करेंगे ना, ट्रांसमिशन देखेंगे, उस वक्त मैं आपको अगेन बता दूंगा। अच्छा, थ्रू द नर्वस सिस्टम में ये सारे काम करता है, ठीक है। द एबिलिटी टू मूव और फील द वर्ल्ड अराउंड अस ऑल स्टार्ट्स एज एन इम्पल्स सेंट बाय अ न्यूरॉन। हम अपने आसपास जो दुनिया को, वर्ल्ड को, इन्वायरमेंट को फील करते हैं, वो कहते हैं कि वो स्टार्ट किससे होता है? वो प्रोसेस स्टार्ट होता है न्यूरॉन जो हमें इम्पल्स भेजता है, ठीक है। न्यूरॉन ही वो प्रोसेस स्टार्ट करेगा। दिस प्रोसेस हेल्प अस टू सी, टेस्ट, टच एंड मूव। और इसी के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, वो जो सारा एक रिजल्ट निकल रहा होता है ना, देखना, टेस्ट करना, टच करना या मूव करना, वो न्यूरॉन ही उसको प्रोसेस करके आप कह सकते हैं रिजल्ट देते हैं, फाइनल आउटकम देते हैं, चलना, देखना या सुनना वगैरह। In order to instantly facilitate these bodily processes, highly specialized neurons are used to transmit these signals and coordinate the body. ये काम कौन से कर रहे होते हैं? स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन कर रहे होते हैं, यानी कि जो न्यूरॉन जिस काम के लिए बना हुआ है वो वाला काम करते हैं। बेसिकली ये न्यूरॉन्स का ही काम होता है, चीज़ों को आगे ट्रांसमिट करना या प्रोसेस करना। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज नॉट नोन विद सर्टेनिटी एज इट इज डिफिकल्ट टू काउंट देम इंडिविजुअली। ये जो एग्जैक्ट नंबर है न्यूरॉन्स का वो तो नहीं काउंट किया जा सकता, ना ही किया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक, हाउएवर इट इज एस्टिमेटेड दैट द ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स अराउंड 86 बिलियन न्यूरॉन्स। ये एक अंदाजे के मुताबिक नंबर दिया गया है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स की तादाद होती है वो होती है 86 बिलियन, और 1 बिलियन के अंदर अरब होता है, 1 अरब, और 86 अरब आप हिसाब लगा लें। छोटा सा ब्रेन है हमारा, छोटा सा ब्रेन, और उसके अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। इससे ही आपको अंदाजा हो सकता है ये कितना कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड ये सिस्टम होगा ब्रेन का। अच्छा, एक करेक्टरिस्टिक होती है इनकी, खासियत होती है न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, मीनिंग दे कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर एक्शन पोटेंशियल। ये इनका एक काम होता है, करेक्टरिस्टिक होती है। ये एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, जनरेट करते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को,
या फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं या फिर एक्शन पोटेंशियल करते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई, ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स का ट्रांसमिट करना ये एक्शन पोटेंशियल ही होता है, ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू ही आगे ट्रांसमिट हो रही है चीज़ें, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, दे रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई, ये मुख्तलिफ स्टिमुलसेस को रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसा कि such as neurotransmitter changes in membrane potential by producing rapid electrical signals that allow for the transmission of information। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, रैपिडली प्रोड्यूस करते हैं, और ये मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा होता है, मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा होता है, और इससे क्या होता है, सिग्नल जल्दी से पास होते हैं, अलाउ होकर आगे ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है जी, ये था न्यूरॉन हमारे पास, ये इसकी डेफिनेशन भी देख ली हमने, इसको एक्सप्लेन भी कर लिया, ठीक है, ये क्या काम करता है ये भी हमने देख लिया। अब आ जाते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ, इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। इसको स्ट्रक्चर को एनाटॉमी भी बोला जाता है, ठीक है, ये हमारे पास न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। ये जो आपको शाखें नज़र आ रही हैं ये होते हैं डेंड्राइट्स, और ये डेंड्राइट्स या शाखें जिस बॉडी के साथ मुंसलिक होती हैं उसको बोलते हैं सोमा, इसको सेल बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है, इसके बाद एक लंबी शाख सी निकल के जाती है, उस लंबी सी शाख को बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन के ऊपर एक शीट होती है जिसको माइलिन शीट बोलते हैं, ठीक है, एक शीट होती है जो उसको कवर कर रही होती है, इसको बचा रही होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है। अच्छा, इसके अंदर जो ये आपको खाना सा मिल रहा है, खाने के अंदर एक आपको डॉट सा मिल रहा है, इसको बोलते हैं श्वान सेल, श्वान सेल, ठीक है। और ये जो आपको डिफरेंट डिस्टेंस नज़र आ रहा है, यानी कि एक छोटा सा एक बन रहा है टुकड़ा, और उसके बाद एक डिस्टेंस है थोड़ा सा, उसके बाद फिर अगला टुकड़ा बन रहा है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। अच्छा, कुछ लोग इसको रेनवायर पढ़ते हैं, कुछ लोग रेनवियर पढ़ते हैं, मैं तो इसको रेनवायर ही पढ़ता था, ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर या रेनवायर, ठीक है, इनको बोलते हैं। अब अच्छा, उसके बाद ये एक्सॉन के बाद कुछ शाखें और निकलती हैं, इनको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, इनको एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। और ये लास्ट में जो है ना इनको ये तो है ना एक्सॉन ब्रांचेस जो शाखें निकल रही हैं, और इनके लास्ट में जो हैं ये बटन से, इनको एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन बटन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब ये बेसिकली काम कैसे करता है, ये जो डेंड्राइट्स है ना, ये डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन लेते हैं दूसरे न्यूरॉन से, और ये देते हैं सेल बॉडी को, सेल बॉडी प्रोसेस करके आगे एक्सॉन को दे देती है, फिर एक्सॉन के थ्रू आगे एक्सॉन टर्मिनल में चली जाती है, और एक्सॉन टर्मिनल फिर अगले न्यूरॉन के साथ अटैच हो जाते हैं, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ, और आगे अगले वाले न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो जाती है। ये इस तरह से काम करता है। अब ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनको देख लेते हैं, इनकी डेफिनेशंस को, उनके फंक्शंस को। सेल बॉडी, सेल बॉडी जिसको सोमा भी बोला जाता है, ठीक है। द सेल बॉडी कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑर्गेनेल्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द न्यूरॉन्स मेटाबॉलिक फंक्शंस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये बेसिकली इसको मेंटेन रखती है, रिस्पॉन्सिबल होती है मेंटेन न्यूरो मेटाबॉलिक फंक्शंस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। बेसिकली ये इस पूरे जो न्यूरॉन है ना, इसको पकड़ के रखती है, इसको मेंटेन करके रखती है, इसको मैनेज करके रखती है, ये सेल बॉडी। न्यूक्लियस, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ अ न्यूरॉन लोकेटेड विद इन द सेल बॉडी और सोमा। इट इज स्फेरिकल और ओवल शेप्ड, ये स्फेरिकल हो सकता है, ओवल शेप्ड हो सकता है, ठीक है, ये वाला। अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स द न्यूरॉन्स जेनेटिक मटेरियल इंक्लूडिंग डीएनए एंड क्रोमैटिन। अब ये इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए वगैरह जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर, ठीक है, जो अपने अंदर प्रोसेस करता है न्यूक्लियस। आगे हमारे पास है जी डेंड्राइट्स, ये जो मैंने आपको बताई थी, ये सेल बॉडी से शाखें निकलती हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। इनका काम क्या होता है, डेंड्राइट्स आर द ब्रांचिंग एक्सटेंशंस दैट रिसीव इनकमिंग सिग्नल्स फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स आर सेंसरी रिसेप्टर्स। ये दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंटीग्रेटिंग एंड कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। ये फिर अपना रोल प्ले करते हैं, उस पैगाम को जो मैसेज ये दूसरे से न्यूरॉन से लेते हैं ना, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसमिट करते हैं सेल बॉडी को, सेल बॉडी फिर आगे प्रोसेस कर देती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये न्यूरॉन ये है न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, ठीक है, एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, और ये है दूसरे न्यूरॉन के टर्मिनल बटन्स, ठीक है, या एक्सॉन टर्मिनल। अब ये इसके डेंड्राइट से मिले हुए हैं, यहाँ से ये बेसिकली यहाँ से इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है, यहाँ से इंफॉर्मेशन गई है इधर को, यहाँ, और यहाँ फिर इसके ने ट्रांसफर कर दिया डेंड्राइट्स को दूसरे न्यूरॉन के, और फिर ये डेंड्राइट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में आगे सेल बॉडी को, सेल बॉडी फिर आगे एक्सॉन को, और फिर ये टर्मिनल बटनों के पास टर्मिनल एक्सॉन टर्मिनल के पास जाएगी, और फिर इसी तरह से अगले न्यूरॉन के साथ अटैच होकर इस तरह से आगे कम्युनिकेशन होती चली जाती है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एक्सॉन। द एक्सॉन इज अ लॉन्ग स्लेंडर प्रोजेक्शन दैट कैरीज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो कि सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके जाती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स टू अदर न्यूरॉन, मसल सेल्स एंड ग्लैंड्स। इसका काम होता है दूसरे न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन देना, मसल सेल्स को देना या ग्लैंड्स को देना। जैसे मिसाल के तौर पर ये लंबी सी, मैंने आपको बताया ना, ये लंबी शाख सी जा रही है, इसको एक्सॉन बोलते हैं। इंफॉर्मेशन लेके आगे ट्रांसफर कर देती है ये सेल बॉडी से। अच्छा, Schwann cell. Schwann cells are primarily responsible for producing the myelin sheet, which is a fatty insulating layer that wraps around certain axon in the peripheral nervous system. ये जो न्यूरॉन होता है ना, ये एक्सॉन जो होता है, इसके ऊपर एक तह होती है, ठीक है, उस तह को वो जो प्रोटेक्ट कर रही होती है उसको माइलिन शीट बोलते हैं, ठीक है, उसको माइलिन शीट बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो माइलिन शीट है ना, इसको बनाता कौन है? इसको बनाने वाला जो सेल होता है ना, उसको Schwann सेल बोलते हैं, याद रखिएगा। ये माइलिन शीट को जो प्रोड्यूस करता है उसको Schwann सेल बोलते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दीज सेल्स कंटेन माइलिन, क्योंकि इसके अंदर माइलिन होता है, ठीक है, और उससे फिर एक लेयर बनती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको बोलते हैं माइलिन शीट। अ वाइट फैटी मटीरियल, वाइट फैटी मटीरियल होता है। Schwann सेल्स रैप देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड द एक्सॉन फॉर्मिंग एन इंसुलेटेड कवरिंग कॉल्ड द माइलिन शीट। ये एक शीट बना देते हैं उसको जो प्रोटेक्ट करती है। माइलिन शीट क्या होता है? द माइलिन शीट इज अ फैटी इंसुलेटिंग लेयर दैट कवर्स सम एक्सॉन फॉर्म्ड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड ग्लिया या Schwann सेल। इट एक्ट्स एज इंसुलेटर, इट एक्ट्स एज एन, यहाँ पर सॉरी ये बनती है Schwann सेल से, ग्लाइल सेल से नहीं, Schwann सेल से। हाँ, सॉरी, ठीक है, ये जो ग्लाइल सेल्स होते हैं ना, इनको Schwann सेल्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली Schwann सेल्स होते हैं ना, Schwann सेल्स, ये ग्लाइल सेल भी इनको बोलते हैं, गिलिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ठीक है, अगर Schwann सेल लिखा फिर भी ठीक है, गिलिया लिखा फिर भी ठीक है। अच्छा, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर स्पीडिंग अप द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस अलोंग द एक्सॉन। अब ये क्या करते हैं? इंसुलेटर होता है ये, स्पीडिंग अप द कंडक्शन, ये स्पीड बढ़ा देता है उस प्रोसेस की, जो ट्रांसमिशन होनी होती है ना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ने आगे जाना होता है, ये उसकी स्पीड बढ़ा देता है, ठीक है, एक्सॉन में। अच्छा है कि बात याद रखिएगा, ये जो ग्लाइल सेल या ग्लिया होते हैं ना, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनमें से एक Schwann सेल है। तो Schwann सेल बेसिकली वो सेल है जो माइलिन शीट को बनाता है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। अच्छा, उसके बाद है जी नोड ऑफ फ्रेनवियर या नोड ऑफ फ्रेनवायर। नोड्स ऑफ फ्रेनवियर आर स्मॉल गैप्स इन द माइलिन शीट अलोंग द एक्सॉन। ये माइलिन शीट होती है जो कि हमने देखा होता है, स्मॉल गैप्स होते हैं, हमने देखा है, जो हम जब न्यूरॉन की इसको शेप को पढ़ रहे थे, देख रहे थे, ये देखें, ये जो न्यूरॉन की शेप है, ये एक्सॉन है ना, एक्सॉन में ये जो यहाँ पर गैप्स आपको नजर आ रहा है, ये गैप नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली क्या होता है? नोड्स ऑफ फ्रेनवियर, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था। अच्छा, आर स्मॉल गैप्स इन द माइलिन शीट अलोंग द एक्सॉन, दे प्ले अ रोल इन फैसिलिटेटिंग द रैपिड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय अलाउइंग द सिग्नल टू जंप फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट। अब ये क्या काम करते हैं? इनका काम होता है फैसिलिटेट करना, जब ट्रांसमिशन हो रही है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है, उसको फैसिलिटेट करना, कि वो यानी कि वो जो डिस्टेंस होता है, डिफरेंस होता है ना उसमें, अब उससे जंप करना था इलेक्ट्रिकल सिग्नल ने, तो ये हेल्प कर रहे होते हैं उस कंडक्शन को तेज करने में, ठीक है। एक न्यूरॉन से, एक नोड से दूसरे नोड में जंप करने के लिए वो जो नोड्स ऑफ फ्रेनवियर है ना, वो हेल्प कर रहे होते हैं, स्पीड अप कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी टर्मिनल ब्रांचेस या एक्सॉन टर्मिनल। अच्छा, एट द एंड ऑफ द एक्सॉन इट ब्रांचेस आउट इनटू न्यूमरस टर्मिनल ब्रांचेस। जब एक्सॉन एंड होता है ना, तो वो ये इस तरह से ब्रांचेस निकलती हैं उसमें से, ठीक है, इनको एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। दिस ब्रांचेस फॉर्म स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड साइनेप्टिक टर्मिनल और बटन्स। ये जो ब्रांचेस होती हैं, इनके लास्ट में साइनेप्टिक टर्मिनल्स होते हैं या फिर टर्मिनल बटन्स होते हैं। दे कंटेन, अब ये टर्मिनल बटन जो मैंने आपको बताया था, ये वाले, ये आपको बटन से नजर आ रहे हैं ना, ये वाले, ये बटन या टर्मिनल सिनेप्टिक टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। दे कंटेन वेसिकल्स फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर। इनके अंदर छोटे छोटे वो पैकेज होते हैं, आप कह सकते हैं बॉक्सेस होते हैं, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे होते हैं, विच आर केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसमिट सिग्नल टू अदर न्यूरॉन्स और टारगेट सेल्स। ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आती है ना, मैसेज आता है, उसको ये केमिकल मैसेज में तब्दील करते हैं और फिर उसको अगले न्यूरोट्रांसमीटर तक अगले न्यूरॉन तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। कैसे पहुंचाते हैं? ये
यहाँ पर ये हमारे पास साइनैप्स या साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, यहाँ पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। ये है वो बॉक्सेस जिनके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो पीछे से आने वाली इलेक्ट्रिकल इंपल्स को अपने अंदर लेते हैं और उसको केमिकल में चेंज करते हैं और फिर इसको अगले न्यूरॉन को दे देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास साइनैप्स। साइनैप्स, द साइनैप्स इज द जंक्शन बिटवीन द साइनेप्टिक टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स सेल बॉडी और एक्सॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन। अब ये जो होता है ना साइनैप्स, क्या होता है, जंक्शन होता है एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और दूसरे न्यूरॉन के टर्मिनल बटन्स या एक्सॉन टर्मिनल के दरमियान में। ठीक है, एक वो होता है जंक्शन। इट इज़ द साइट वेयर न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज एंड रिसीव्ड। यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हो तो रिसीव होते हैं, अलाउइंग कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाते हैं। ठीक है, ये साइनैप्स वो प्लेस होती है। अब ये है साइनैप्स, ये बेसिकली साइनैप्स है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है। यहाँ से ये डेंड्राइट्स है, पिछले न्यूरॉन जो नर्व इंपल्स लेके आ रहा है इसका डेंड्राइट्स है, और यहाँ से फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर अपना रोल प्ले करते हैं वो होल्ड कर लेते हैं सारा कुछ। ठीक है, उनका होल्ड होता है यहाँ पर, फिर वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती है, चार्ज होता है, उसको चेंज करते हैं केमिकल फॉर्म में, और केमिकल फॉर्म में फिर उसको आगे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, और जब वो केमिकल फॉर्म में अगले न्यूरॉन को ट्रांसफर हो जाता है और फिर दोबारा से उसको नर्व इंपल्स में चेंज कर देते हैं और अगले न्यूरॉन की तरफ चल पड़ते हैं। ये जो देने वाला होता है इन्फॉर्मेशन, इसको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं, और जो लेने वाला होता है इन्फॉर्मेशन को पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। और ये जो डिस्टेंस होता है ना, एक बात आपने और याद रखनी है, ये हो रही है कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये जो जब कम्युनिकेशन हो रही है तो ये आपस में बिल्कुल मिलते नहीं है, ये साथ जुड़ते नहीं है, यहाँ पर एक होता है गैप। ठीक है, ये गैप होता है, इस गैप को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्टिक गैप। ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, साइनेप्टिक गैप बोलते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो रिलीज हो रहे हैं, और एक्सॉन टर्मिनल ये वाले। ठीक है, जो आगे दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। सॉरी, ये मैंने थोड़ी देर पहले आई थिंक मुझे लगता है मैंने बोल दिया डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स नहीं, एक्सॉन टर्मिनल हैं। डेंड्राइट्स ये वाले होंगे जो रिसीव करते हैं। ठीक है जी, तो ये इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, मुझे लगता है थोड़ी देर पहले मैंने इसको उलट बोल दिया। ये होंगे आपके एक्सॉन टर्मिनल, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और जो हमेशा रिसीव करता है वो डेंड्राइट होते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये था हमारे पास न्यूरॉन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अगर कहीं पर समझ ना आई हो, आपको कन्फ्यूजन हुई हो, तो आप मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, और आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी मैं आंसर कर दूंगा अगर लेंथी ना हुआ तो। ठीक है, अदरवाइज़ अगर कोई चीज़ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हुई तो फिर इसके हवाले से मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।